जय माता दी। सबसे पहले पाकिस्तान को ये समझना होगा कि देश से ऊपर कोई धर्म नहीं होता है और ना ही इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है। ओवैसी असदुद्दीन साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान के मौलाना मुल्ला लोग जो बातें कर रहे हैं वो निहायत ही शर्मनाक है। उन्हें यहाँ तक कह दिया कि हिंदू का बच्चा है। सबसे पहले तो वो एक भारतीय है, दूसरी बात वो एक सच्चे इंसान हैं जिन्हें पता है कि देश सबसे ऊपर है। आपस में चाहे पार्टियां कितनी भी क्यों ना लड़ाई झगड़ा करें, वो एक भाई बहन की तरह होते हैं। वो आज लड़ते हैं, कल एक हो जाते हैं, लेकिन जब देश की बात होती है तो सर्वप्रथम देश होता है। उस समय को ना कोई नेता होता है ना कुछ, सब आम नागरिक होते हैं जो अपने देश के लिए जीते हैं। उन्होंने सबसे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, सबसे पहले विपक्ष में असदुद्दीन ओवैसी जी ही खड़े हुए थे भारत के लिए, और उन्होंने तब भी यही कहा था कि मासूमों को जिस तरह से धर्म पूछकर मारा गया है वो बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। चाहे कुरान हो, बाइबल हो या गीता हो, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आप इंसानियत का खून करिए। आज जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, सब हिंदू घर के कई लोग पाकिस्तान में हैं, तो वहाँ रहने के बाद भी हम उन्हें क्या कहते हैं कि भाई आप तो पाकिस्तान के हो, तो क्या वहाँ का हिंदू भारत माता की जय बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो हिंदू नहीं है? उसी तरह ओवैसी जी भी भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर वो हिंदुस्तान की तरफ से बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं। तो नागरिक होने के नाते उनके बारे में इस तरह की गलत बातें करना बहुत गलत है, क्योंकि पहलगांव में जो हमला हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, और पाकिस्तान को जो सबक मिला है तो वो भी बहुत अच्छा ही मिला है। उन्हें छोड़ा ही क्यों गया? मैं तो यही सोचती हूँ कि ये युद्ध और चलना था कि वो पूरी तरह खत्म हो जाता पाकिस्तान, ना रहती बांस और ना बजती बांसुरी। लेकिन कहते हैं ना, हमारा हिंदुस्तान थोड़ा नरम दिल इंसान है, नरम दिल देश है, तो शायद यही कारण रहा होगा कि उसे थोड़ी बहुत आज़ादी मिल गई है तो बोलने लगा। वहाँ के मौलाना, वहाँ के जो भी सीटों पे बैठे हैं मिनिस्टर, वो ये नहीं सोचते कि उनकी आवाम भूखी मर रही है, उनके घर खाने के लिए भोजन नहीं है। इतनी महंगाई है कि बेचारे भूखे रह रहे हैं, नंगे रह रहे हैं, लेकिन उनका सारा पैसा खर्च होता है सिर्फ आतंकियों को पालने के लिए। और सेना हारने के बाद भी बिरयानी खाती है और आवाम भूखी रहती है। तो ऐसा देश किस काम का, और ऐसे देश की भाषण भी किस काम के, जब पेट में ना तो दाना है और ना मुंह में जवान उनके होनी चाहिए। मैं तो कहूँगी कि हमारा भारत 5 उंगलियां मिल करके मुट्ठी बनती है, वो दुश्मन को घुसने नहीं देते हैं। हमारे भारतीय इसीलिए आज तक भारत कभी हारता नहीं है। उसका एक ही कारण है कि यहाँ की एकता। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए पाकिस्तान के लोगों कि यहाँ के आप मुस्लिम भाइयों को भड़का लेंगे, तो आप कभी नहीं भड़का पाएंगे, क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे भारतीय हैं। उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया है। ये लोकतांत्रिक देश में सबको अपने धर्म के बारे में बोलने का, सबको अपना पूजा पाठ करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। यहाँ पे किसी के लिए कोई अनाचार नहीं है, इसीलिए यहाँ एकता भी है। और भारत की एकता और अखंडता को पाकिस्तान तो क्या, पूरे देश के, पूरे ब्रह्मांड के लोग भी आ जाए ना, तो भी भारत की एकता को और अखंडता को कभी नहीं तोड़ सकते वो। और ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा है बहुत सही कहा है। उन्होंने किसी की वकालत नहीं की है, उन्होंने सिर्फ देश की वकालत की है। और देश के एक सच्चे नागरिक होने के नाते उन्होंने सर्वधर्म से ऊपर उठ करके एक इंसानियत का परिचय दिया है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि उनसे कुछ सीख ले। जय माता दी।